Hello everyone, welcome to Angan Public School online teaching classes. Today in this lecture we are going to continue our exercise 13.1. So let us see what is given in our exercise 13.1. Question number 1. Open your textbook page number 208 and refer the questions in your textbook. Here it is given question number 1. Following are the car parking charges near a railway station up to 4 hours 60 rupees charge, 8 hour 100 rupees charges, 12 hours 140 rupees charges and 24 hours 180 rupees charges. Now what it is given? It is saying that check if the parking charges are in direct proportion to the parking time. यहाँ पे आपके क्वेश्चन में पार्किंग चार्जेस दिए हुए हैं और पार्किंग टाइम दी हुई है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको चेक करना है कि आपकी पार्किंग चार्जेस जो है पार्किंग टाइम का डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो कल मैंने आपको एक ट्राइडिस में करवाया था कि अगर आप पार्किंग चार्जेस को पार्किंग टाइम को पार्किंग चार्जेस के साथ डिवीज़न कैंसिलेशन करें और आप देखें कि सबके वैल्यू इक्वल आ रहे हैं, अगर वैल्यूज़ इक्वल होगी तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होंगे और अगर वैल्यूज़ इक्वल नहीं हैं तो वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शन में है। तो चलिए उसका आंसर हम करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने करके रखा हुआ है। पार्किंग टाइम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 आवर 60, 8 आवर्स 100 रुपीज़, 12 आवर 140 रुपीज़ एंड 24 आवर्स 180 रुपीज़। अब आपको क्या चाहिए था? आपको चेक करना था कि पार्किंग चार्जेस पार्किंग टाइम का डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है। इसलिए हमने पार्किंग चार्जेस को पार्किंग टाइम के साथ लिया है। पहले आपने पार्किंग चार्ज कंसिडर करना है, फिर पार्किंग टाइम। तो अगर आप 60 को 4 से डिवीज़न करेंगे तो आपको आएगा 15/1। नेक्स्ट है 100 को 8 से डिवीज़न करेंगे तो आपको आएगा 25/2, क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 के टेबल से कैंसिलेशन किया है। 140 को 12 से करेंगे तो 35/3 विच आई हैव कैंसल यूजिंग द 6 टेबल एंड 2 टेबल and here 180/24 by using 6 table. So this is 3 का टेबल भी आपने किया है तो 15/2। अब देखिए आपके वैल्यूज़ क्या है? 15/1, 25/2, 35/3, 15/2। These all values are not equal. Therefore we can say that parking charges are not directly proportional to parking time. ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। आपको एक टेबल दिया है। ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विथ 8 पार्ट ऑफ बेस। ये कह रहा है 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट इज मिक्सड विथ 8 पार्ट ऑफ बेस। उसी तरह से अब आपको 4 पिगमेंट्स रेड पिगमेंट्स दिए हैं तो बेस कितना होगा? 7 रेड पिगमेंट्स हैं तो 8 बेस पार्ट कितना आएगा? 12 पिगमेंट रेड बेस में तो उसका आंसर। तो आपको पार्ट्स ऑफ बेस फाइंड आउट करने हैं। ओके, तो उसे हम कैसे करेंगे? आपको मैंने कल एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम बताया था कि गिवन वैल्यू होती है वो x1। देखिए यहाँ पे हम ये सारे 4, 1, 7, 12, 20 को x1, x2, y1, x1, x2, x3, x4, x5 कंसिडर करेंगे और नीचे जो पार्ट्स ऑफ बेस दिया है उसे y1, y2, y3, y4, y5 की तरह कंसिडर करेंगे। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे टेबल बनाया है। ओके, अब देखिए जो गिवन वैल्यू है इस वैल्यू को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर पार्ट ऑफ पिगमेंट 1 है तो बेस कितना है? 8। इफ़ आपकी पार्ट ऑफ पिगमेंट रेड पिगमेंट 4 हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो बेस आपका इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, है ना। इसलिए इस ऑब्जर्वेशन से हम ये कह सकेंगे कि यहाँ पे जो मिक्सचर है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मिक्सचर का मतलब फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है? x1, बोलिए चलिए, x1
y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, यानी कि 1/8 इज इक्वल टू 4/y2। मैंने अभी बोला ना कि ये x1 x2 y1 y2, तो y2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो वो हम ये वाला मेथड से यूज़ करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको y2 की वैल्यू आएगी 32। फिर से आपको y3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो फिर से हम वही डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला कंडीशन लेंगे, x1 y1 x3 y3। x1 y1 ही आपको कंसिडर करना है, यहाँ पे वैल्यूज चेंज होती जाएगी। ओके, तो उसी तरह से आपको y4 और y5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट्स यूअर होमवर्क। y4 y5 वैल्यू की फाइंड आउट करने के बाद आपको फिर से एक बार टेबल बनाना पड़ेगा, उस टेबल में आपको फाइंड आउट किए हुए वैल्यूज लिखने हैं। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर इन क्वेश्चन 2 एबो वो हमें नहीं कंसिडर करना है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इफ़ 1 part of a red pigment required 75 ml of base, how much red pigment should be mixed with 100 ml of base? ये कह रहा है कि अगर 1 part को 75 ml ऑफ बेस की ज़रूरत पड़ती है तो 1800 ml ऑफ बेस को कितने पिगमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें किस चीज़ को फाइंड आउट करना है, पिगमेंट को। जिस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है उसे आपको राइट साइड में लिखना है। कहाँ लिखना है, राइट साइड में। देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको रेड पिगमेंट फाइंड आउट करनी है, तो मैंने रेड पिगमेंट को राइट साइड में लिखा है और उन्होंने दिया है 1 रेड पिगमेंट में 75 ml की ज़रूरत पड़ती है बेस, तो कितने रेड पिगमेंट्स में 1800 ml की बेस होगी। तो ये देखिए, अगर आपका बेस इंक्रीज हो रहा है तो आपका पिगमेंट्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज, इंक्रीज। मैं फिर से कह रही हूँ, क्वेश्चन रीड करके, क्वेश्चन देख के फाइंड आउट करना है कि वहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लेंगे। ये x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे 75/1 इज इक्वल टू 1800/y2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y2 इंटू 75 इज इक्वल टू 1800 इंटू 1, y2 इज इक्वल टू 1800 के नीचे 75। जब आप इसे 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो आपको आएगा आंसर 24 रेड पिगमेंट्स। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया है। ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फील्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। क्या कह रहा है, 6 आवर में 840 बॉटल्स को फिलअप करती है। तो हाउ मैनी बॉटल्स, आपको क्या फाइंड आउट करना है, बॉटल। और मैंने क्या कहा था कि जिस चीज़ को आपको फाइंड आउट करना है वो आपको कहाँ लिखना है, राइट साइड में। यहाँ पे हम कौन सी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, बॉटल एंड टाइम। तो बॉटल आपको फाइंड आउट करना है तो टाइम आपको लिखना है लेफ्ट साइड में। ओके, तो ये कह रहा है कि हाउ मैनी बॉटल्स विल यू फिल इन 5 आवर्स। आपको बॉटल्स फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट दिया है कि 6 आवर में 840 बॉटल फिलअप होती है, तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल होगी। अब मुझे ये बताइए, इसे ऑब्जर्व कीजिए और बताइए कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे टाइम डिक्रीज हो रहा है तो जो बॉटल फिलअप होगी वो इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज, ऑब्वियसली वो भी डिक्रीज होगी। तो ये दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। तो 6/840 इज इक्वल टू 5/y2 है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू y2 इज इक्वल टू 5 इंटू 840, y2 इज इक्वल टू 5 इंटू 840/6। 6 के टेबल से अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो कितनी बॉटल फिलअप होगी 5 आवर्स में, 700 बॉटल्स। अब आपका होमवर्क ये है, क्वेश्चन नंबर 10 आपको करना है, बाकी के प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ए लोडेड ट्रक ट्रैवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। 25 मिनट्स में 14 किलोमीटर जाता है। तो हाउ फार कैन इट ट्रैवल, तो कितना डिस्टेंस ये जाएगा 5 आवर्स में। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे किस चीज़ को फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस है ना। तो राइट साइड आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस, और लेफ्ट साइड आप क्या लिखोगे, टाइम। यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है 25 मिनट्स,
मिनट्स में है और आपका क्वेश्चन में पूछा गया है आवर्स में, तो आपको क्या करना है, पहले तो इस आवर्स को मिनट्स में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, मिनट्स में। उसके बाद आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल दैट टेक केयर एवरीवन, स्टे एट होम।